बुलेटिन की शुरुआत आज देश की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर है। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। अग्निकांड में 10 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। वहीं 21 मृतकों में 11 विदेशी नागरिक शामिल हैं। मृतकों में लीबिया, नाइजीरिया और अलग अलग देशों के नागरिक शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 11 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और इसके अलावा 10 भारतीय नागरिक भी इस अग्निकांड में मौत के घाट उतर चुके हैं। तो देखिए, इस तरीके से लोग अभी फिलहाल यहाँ पर शांत है। कुछ एम्बेसीज के भी अधिकारी है। फ्रॉम विच कंट्री? इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। Burundi. Sir, how much of your citizens, sir, just a question, sir, how much of your citizens, innocent citizens were lost? We are completely with you. Two. So ये थे बुरुंडी जो कंट्री है उसके उस एम्बेसी के अधिकारी हैं। 2 लोग बुरुंडी जो कंट्री है उसके अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आए थे और बहुत ही दुख भरा ये इंसिडेंट है। 2 उन विदेशी नागरिकों ने जान गंवाई है। ये लोग आते हैं भारत आते हैं अपना इलाज करवाने और ऐसे हादसों में इनकी जान जाती है। जरा सोचिए कि कैसे हम और आप जब ये विदेशी नागरिक भारत की ओर, एक आस की ओर देखते हैं तो ऐसा सिस्टम होता है जो जान का दुश्मन बनाता है। ये उस देश के अधिकारी थे और इस जगह का इन्होंने मुआयना किया। दिल्ली के एक होटल में लगी आग से 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर विदेशी थे। हादसे में 26 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब हम आपको होटल की ड्रोन से ली गई एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हादसे के बाद की हैं। आग होटल के बेसमेंट में लगी थी, जो कि 5वें मंजिल तक पहुंच गई। तस्वीरों में आप होटल की टूटी हुई खिड़कियों को भी देख सकते हैं। इन्हीं खिड़कियों से होटल में उस समय मौजूद लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। आग से होटल के बाहर लगे सारे होर्डिंग भी जले हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जो कि ड्रोन से कैद की गई हैं कैमरे में, और साफ तौर पर देखा जा सकता है जो टूटी हुई खिड़कियां हैं, ये वही खिड़कियां हैं। और देखिए, आपकी स्क्रीन पर हादसे की 8 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जो सुबह सुबह हादसा हुआ था वो तस्वीरें हैं। 8 अलग अलग समय की तस्वीरें, 8 अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें। और मालवीय नगर के होटल फ्लोरिश स्टे के रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। होटल में भारी संख्या में विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे। जिन 21 लोगों की मौत हुई है उसमें ज्यादातर विदेशी नागरिक ही शामिल थे। आग में झुलसे 26 लोगों को साकेत मैक्स और एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में भी ज्यादातर विदेश के नागरिक शामिल हैं। सुबह 8:45 बजे आग की खबर पाकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और 40 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया और उन्हें बचा लिया गया। कुछ लोग जान बचाने के लिए होटल की छत से कूद गए, तो कुछ लोग खिड़कियों से कूदते हुए दिखाई दिए। वहीं आग की लपटों के बीच एक विदेशी होटल के छत पर खड़ा दिखाई दिया, जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ मौत थी। बताया जा रहा है कि जिस होटल में आग लगी उसे बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत 6 कमरों का लाइसेंस मिला था, लेकिन अवैध तरीके से होटल में 25 कमरे बना दिए गए थे। होटल के बेसमेंट में भी कमरे बनाए गए थे। इस हादसे ने 1997 के उपहार कांड की यादें फिर से ताजा कर दी हैं, जब साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में बॉर्डर सिनेमा के शो के दौरान आग लगी थी और हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी। वहां भी लोगों को जान बचाने का रास्ता तक नहीं मिल पाया था और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उस जगह खड़ी हूँ जहाँ एक भीषण आग हादसा हुआ, यानी कि हौज रानी में मेरी मौजूदगी है, जहाँ भीषण आग हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। और अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ उस बिल्डिंग की जहाँ पर ये हादसा हुआ। ये आप हौज रानी का फिलहाल एक ऊपर से पूरा व्यू देख रहे हैं, जहाँ पर आपको ये अंदाज़ा होगा कि कैसी जगह ये बिल्डिंग थी। तो ये मुख्य सड़क से पास में ये बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई थी। पास ही में एम्स जो हॉस्पिटल है मैक्स का, वो यहाँ पर है, जिसमें इलाज कराने के लिए जो लोग हैं वो आते थे। और ऐसे में ये एक होटल जो कि
ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होटल है। ये तस्वीर अब आप ऊपर से देख रहे हैं, पूरा जला हुआ आपको नजर आ रहा है। बताया ये गया कि इस होटल के नीचे एक रेस्टोरेंट था, शायद आग की लपटें जो है वो वहां से शुरू हुई और उसके बाद ये आग पूरी तरह फैल गई। चश्मदीदों ने बताया है कि ये हाइट आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग ऊपर से नीचे अपनी जान बचाने के लिए कूदे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको मिनट बाय मिनट का जो पूरा आपको हम तस्वीर से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पूरी बिल्डिंग में आग लगी होगी। आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग जलकर खाक है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि वो होटल जो कि यहाँ हौजरानी में बना हुआ था, जिसके लिए ये बताया जा रहा है कि ना फायर का सर्टिफिकेट जिसको मिला नहीं था, और इसमें भी फायर जो एंट्री और एग्जिट की बात होती है वो फिलहाल अगर बात की जाए तो एक ही थी। उस बिल्डिंग पर एक ही ये एंट्री बनी हुई थी, उसमें कोई और एग्जिट पॉइंट नहीं था और इसीलिए हादसा पेश आया। लोग बताते हैं शटर बंद था, जिसके बाद लोग बाहर निकल नहीं पाए और लोग फंस गए। जो लोग आना चाह रहे थे वो कूद कर बाहर निकले, कईयों के हाथ पैरों पे चोट लगी, हड्डियां टूटी, लेकिन लोगों को लगा शायद जान बच जाएगी। उसके बाद इस जगह 21 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। और अब बात कर्नाटक की करेंगे, जहां सियासी उलटफेर आज मुकाम तक पहुंच गया। 8 बार विधायक रहे और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आज लोक भवन में कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डीके शिवकुमार ने लोक भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपनी मां गौरम्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। डीके शिवकुमार के साथ 13 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें जी परमेश्वर को उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने का फैसला किया गया है। वहीं अन्य नामों में यतीन्द्र सिद्धरमैया, यूटी खादर, एमबी पाटिल, केजे जॉर्ज, केएच मुनियप्पा, सतीश जरकीहोली, रामलिंगा रेड्डी, कृष्ण बायरेगौड़ा, प्रियंका खड़गे, ईश्वर खंड्रे, बायराथी सुरेश और शरण प्रकाश पाटिल शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बसु ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए टीएमसी के असंतुष्ट और बागी गुट को ही असली तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता दे दी है। इसके साथ ही पार्टी से निष्कासित नेता ऋतुब्रजता बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया गया है। इस फैसले ने न सिर्फ ममता बनर्जी के आधिकारिक गुट के दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, बल्कि बंगाल के राजनीतिक समीकरण को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर अचानक उस समय हड़कंप मच गया जब टीएमसी के 58 असंतुष्ट विधायकों के दस्तखत वाला एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र बसु के मेज पर पहुंच गया। इस पत्र में बागी विधायकों ने साफ शब्दों में ऋतुब्रजता बनर्जी को अपना नेता चुनने और उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की। ममता बनर्जी इस पद पर अपने बेहद भरोसेमंद और वरिष्ठ विधायक शोभन देव चटर्जी को देखना चाहती थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के असद एनकाउंटर के बाद मेरठ के रील बाजों पर शिकंजा कसा गया है। असद के एनकाउंटर के बाद विवादित रील बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अमन माफी मांगता नजर आया। मुस्लिम युवक अमन ने सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद के पक्ष में रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। पुलिस ने माहौल बिगाड़ने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। जो रील बनाने वाला आरोपी युवक है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पे आरोप है कि ये रील के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, विधि व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था और इसी आरोप में अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और तस्वीरों में साफ तौर पर माफी मांगते हुए भी ये नजर आ रहा है। आज दिनांक 2 से 26 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक द्वारा संवैधानिक पद पर विराजित सम्मानित व्यक्ति की छायाचित्र का इस्तेमाल कर अपनी सोशल मीडिया रील के बहाने समाज में सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। इसके गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 3 टीमें लगाई गई थी। अंततः इस व्यक्ति की
गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार होने के पश्चात इसका नाम अमन प्रिंस सन ऑफ अशरफ, जो कि रहने वाला थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है, ये होना पाया गया। इस संदर्भ में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब तक 10,33,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और हर दिन औसतन 20 से 30,000 भक्त दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में इस बार आस्था की सैलाब उमड़ पड़ी है और अब तक 8,32,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और हर रोज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो 25 से 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी अब तक 9,52,841 पहुंच चुकी है। इनमें गंगोत्री धाम में 4,85,200 श्रद्धालु और यमुनोत्री धाम में 4,67,641 श्रद्धालु शामिल हैं। दोनों धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने यात्रा व्यवस्था और दर्शन को लेकर सरकार की तारीफ की है। जिला प्रशासन का कहना है कि यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर के मजबूत व्यवस्था की गई है। कल यमुनोत्री यात्रा हो गया, उसके बाद गंगोत्री यात्रा करने वाले हैं, उसके बाद काशी केदारनाथ बद्रीनाथ कर रहे हैं। इधर तो सहूलत सब लोग अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, इसके लिए हम एक गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। हर जगह ग्रीनरी, हर जगह वाटरफॉल्स, हर जगह हिमालय का फाउंटेन्स एंजॉय करके इधर फूड बना के सो भी अच्छा है। इसीलिए हम उत्तराखंड सरकार को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। पहले से ही इसको 9 सेक्टर में डिवाइड किया है आपदाओं को देखते हुए, पूरे रोड्स को, NH को भी और साथ में BRO को, उसी के अनुसार टीम को डिप्लॉय किया हुआ है। तो किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो उसी सेक्टर ऑफिसर के थ्रू ही हम लोग उसका निस्तारण करें। मेजर कोई इश्यू अभी तक ऐसा आया नहीं। अब नजर डालते हैं लॉ एंड ऑर्डर की खबरों पर। और देखिए, पटना से बड़ी खबर आ रही है। खान सर की कोचिंग पर हमला मामला जो है उससे जुड़ी हुई खबर है। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद को जेल भेज दिया गया है। खान सर के मैनेजर के लिखित आवेदन पर यह कार्रवाई की गई है। कोचिंग सेंटर पर तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने यह एक्शन लिया है। रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोशन आनंद ने साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस रिजल्ट से घबराए लोग जो है वो साजिश कर रहे हैं। जो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था उससे कुछ लोग घबरा गए हैं और इसी वजह से ये साजिश की गई है। ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कोशिश में इस घटना को अंजाम देने का आरोप उन्होंने लगाया है। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले की पूरी कहानी क्या है। स्क्रीन पर दिख रही पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि बीती रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला किया गया है। इस तस्वीर में ये दिख रहा है हमलावरों ने तोड़फोड़ की। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। दूसरी तस्वीर में छात्र बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों ने दोषियों की गिरफ्तारी और खान सर को सुरक्षा देने की मांग की है और इस दौरान खुद खान सर मौके पर पहुंचे और छात्रों से शांत रहने और घर लौटने की अपील की है। वहीं तीसरी तस्वीर में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर दिखाई दे रहा है, जिस पर हमले और तोड़फोड़ की साजिश में शामिल होने का आरोप है। CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। और वहीं चौथी तस्वीर हमले के बाद की कार्रवाई का असर है। बिहार पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद खान सर ने पुलिस प्रशासन की सराहना की और CM सम्राट को धन्यवाद दिया। कल रात में 10 बजे करीब मुसल्लमपुर हाट के पास जो खान ग्लोबल कोचिंग है, वहाँ पे कुछ लोग आकर और
कोचिंग पे ईंट पत्थर फेंक रहे थे और उनका जो होर्डिंग लगा था गेट पर उसको तोड़ दिया गया। साथ ही उनका एक गार्ड है चुनचुन, उसको पकड़कर मारपीट किया गया और ईंट से भी मारा गया, जिसका सर फटा है, जो घायल है, जिसे इलाज हेतु पीएमसीएच भेजा गया है। इस संबंध में कन्हैया सिंह जो खान कोचिंग से मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके द्वारा 4 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में कदमकुआं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई करते हुए जो पूरे घटनाक्रम को करवाने का आरोप जिन पर है ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद डायरेक्टर, उनको, और इस तोड़फोड़ में शामिल जो 2 लोग पहचान किए गए अभिषेक और गौरव, उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गोली चलने की बात कही जा रही थी सर। आप प्रथम दृष्टया सूचना मिली थी कि वहाँ फायरिंग भी हुई है, बट कोचिंग में लगे कैमरे और आसपास के सभी कैमरे का बहुत सूक्ष्मता से देखा गया, तो अब तक किसी के द्वारा गोली चलाने या कोई हथियार का लिए होने की पुष्टि नहीं हो पाई है और उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें भी फायरिंग की बात नहीं लिखी गई। टेंडर माफिया ऋषुश्री से जुड़े मामले की जांच एसवीयू ने तेज कर दी है। इसी कड़ी में एसवीयू की टीम सहरसा पहुंची, जहां नगर निगम कार्यालय में जाकर ऋषुश्री की कंपनियों द्वारा किए गए कार्यों से जुड़े दस्तावेज की जांच की गई। जानकारी के मुताबिक टीम आज भी मामले की जांच के लिए अलग अलग जगहों पर छानबीन कर रही है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि नगर निगम में हुए स्वच्छता संबंधित टेंडरों के आवंटन और क्रियान्वयन में कहीं कोई अनियमितता तो नहीं की गई। एसवीयू पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले के मास्टरमाइंड और स्पिरिट सप्लायर चंदन कुमार और उसके साथी सूरज कुमार के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। मोतिहारी पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित उनके घर पहुंची और संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया पूरी की। बताया जा रहा है कि पिछले महीने मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने अवैध कारोबार से बड़ी संपत्ति बनाई थी और अब मामले की जांच की जा रही है। और आइए अब नजर डालते हैं बिहार की बड़ी खबरों पर। देखिए, पटना से बड़ी खबर आ रही है। सम्राट कैबिनेट में 13 एजेंडे पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में बड़ा फैसला लिया गया है। इलाज सहायता के लिए आय सीमा बढ़ा दी गई है। 2.5 लाख से बढ़ाकर अब 4 लाख वार्षिक आय सीमा कर दी गई है। ज्यादा मरीजों को योजना का अब इससे लाभ मिलेगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को भी मंजूरी मिली है। रोजगार सृजन के लिए 19 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा। हर साल 2,26,37,000 रुपए की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। दरभंगा एम्स को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है कैबिनेट की बैठक में। मिट्टी भराई और समतलीकरण कार्य को मंजूरी दे दी गई है। वहीं मधुबनी में औद्योगिक निवेश को लेकर के भी कैबिनेट में फैसला लिया गया है। मधुबनी में 8,325 लाख का निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ गए हैं। तो देखिए, कैबिनेट के बैठक में 13 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और कई अहम फैसले लिए गए हैं। जो मधुबनी है वहां पर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मधुबनी में 8,325 लाख का निजी पूंजी निवेश को लेकर के कैबिनेट ने फैसला लिया है। और देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को तोहफा मिला है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार को 2 सौगात दी है। खगड़िया से पूर्णिया के बीच 4 लेन एनएच के निर्माण को लेकर के मंजूरी मिली है। इसके अलावा एनएच का 143 किलोमीटर लंबा खंड होगा। ये 4 लेन जो बनेगा उसका परियोजना की कुल लंबाई 144 किलोमीटर होगी। परियोजना के तहत 3,936 करोड़ की राशि भी मंजूर कर दी गई है। वहीं खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया को इस योजना से लाभ मिलने वाला है। चारों जिलों में ट्रैफिक भी इसकी वजह से कम होगा। ट्रैफिक का दबाव इन शहरों में कम होगा। उत्तर पूर्व राज्य तक जो बिहार का संपर्क है वो भी बढ़ेगा। इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है बिहार में, खगड़िया पूर्णिया सेक्शन।
मैप पे अगर हम देखें इसको, पटना से जब निकलते हैं हम तो इस पूरे सीमांचल जाने के रास्ते में खगड़िया से पूर्णिया, सीमांचल में पूर्णिया आता है, इस पूरे सेक्शन में काफ़ी हाईवेज बने इन 10 वर्षों में और पूरी रोड कनेक्टिविटी ट्रांसफॉर्म हुई है। इस ट्रांसफॉर्मिंग रोड कनेक्टिविटी में और इम्प्रूवमेंट लाए और जनता की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे जनसाधारण की साधारण मानवी की जो एक्सपेक्टेशंस है, मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशंस है, उसके तहत आज खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर्स और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपीस। अब जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि पार्टी के सर्वमान्य नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पार्टी ने सदस्यता अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया था। 6 दिसंबर 2025 से 25 मार्च 2026 तक चलाए गए इस अभियान में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के अथक प्रयास से यह अभियान सफल रहा। उन्होंने अभियान में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार जताया। पार्टी की विचारधारा, हमारे पार्टी के नेता सबों से अलग है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नेता तो बहुत हुए हैं, आगे भी होंगे, मुख्यमंत्री भी बहुत हुए हैं, कई लोग ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं, आगे भी होंगे, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जैसा मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी जैसा नेता पहले ही जन्म लेते हैं। और आइए अब देखते हैं खबरें कारोबार से जुड़ी हुई। सोने चांदी की कीमत में आज यानी 3 जून को गिरावट देखने को मिल रही है। चांदी का रेट अब 2,62,000 रुपए प्रति किलो तक आ गया है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत भी 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे है। तो देखिए, सोने और चांदी के मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और आज फिर से एक बार सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली।